हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, नोट्स को तैयार करने में और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। जनरली मैं कभी लाइक कमेंट के लिए बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप PCS की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। और वो भी ये जो नोट्स मैंने बनाया है काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। आप कई सारी किताबें पढ़ेंगे तब जाकर इन बातों को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक। और मैंने एक नोट्स में ही प्रोवाइड कर दिया है उन चीज़ों को, ठीक। तो आपको समझना चाहिए। हाँ, वीडियो बनाने का आपको नहीं पता होगा उतना कि क्या मेहनत लगती है क्या नहीं, लेकिन नोट्स में तो पता है ना आपको। इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, वीडियो बनाने और नोट्स बनाने में जो मेहनत लगती है उससे कम मेहनत में आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने का मन करता है, एनर्जी मेंटेन रहती है ताकि वीडियो आदमी बना सके। तो आगे मैं पॉलिटी, भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कवर कर पाऊँ इसी एफर्ट के साथ और इसी एनर्जी के साथ, इसी जैसे नोट्स अभी तक मैंने प्रोवाइड किया है वैसे ही काफ़ी सिस्टमेटिक और अच्छे ढंग से। तो उसके लिए आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये 100 पेज नोट्स सीरीज का L17 वीडियो है, ठीक है। लेक्चर 17 है। इसके पहले टोटल 16 लेक्चर हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। टोटल 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, और वो केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये फिजिक्स कंप्लीट होने ही वाली है, ठीक है ना, फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है, ठीक। तो आगे पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया, या फिर बिहार स्पेशल हो गया, ये सब कंप्लीट कर दूंगा बहुत जल्दी है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बात करेंगे हम मापक यंत्र एवं पैमाने, ठीक। मापक यंत्र की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी PCS एग्जाम हो, चाहे BPSC हो, या कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मापक यंत्र एवं पैमाने। पिछले वीडियो में मैंने मात्रक के बारे में बताया था, मात्रक इकाई, ठीक। पिछला वीडियो इस पर था, यूनिट्स पर था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सोनार। ये उपकरण जो है ना, इसका प्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सोनार, ठीक। सोनार SONAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। देखिए, इसका जो उपयोग है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, कई में किया जाता है समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो इससे ध्यान में रखिएगा, सोनार और ये समुद्र, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें होता क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पता लगता है, तो इसमें देखिए, इसमें पराश्रव्य तरंगों को, पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव को, पराश्रव्य तरंगों अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, ठीक। और फिर वो पराश्रव्य तरंगें परावर्तित होकर, मतलब रिफ्लेक्ट होकर वस्तु से टकराकर वापिस आती है, ठीक है ना। तो उससे स्थिति का पता लगता है कि वस्तु कहाँ पर है, ठीक। तो बस आप इतना जानिए, वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए कि सोनार का उपयोग किस में होता है, तो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु को पता लगाने में, ठीक है ना। फिर बात की जाए एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर का प्रयोग होता है वायु वेग के मापन में, ठीक है ना। इसका काम क्या है, वायु वेग का मापन, ठीक है। फिर बात की जाए एमीटर की, तो एमीटर सबको पता है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। एमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापने में इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का मापन किया जाता है किससे, एमीटर से, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का भी वही काम है, विद्युत धारा मापक यंत्र है ये भी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मापन किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर की बात की जाए, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, बार से बैरो याद रख सकते हैं, बताया था ना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक, उसको मेजर करते हैं, वो किस यूनिट में करते हैं, उसकी इकाई क्या है, मात्रक क्या है, तो बताया था ना बार। तो बार से ही बैरोमीटर याद रख लीजिए, बैरोमीटर।
बैरोमीटर किस जो ये यंत्र है ये इकाई में यूज किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के मापन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। फिर बात की जाए कार्डियोग्राफ, तो नाम में ही दिख रहा है आपको, कार्डियो हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, कार्डियोग्राफ, ठीक, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला ये यंत्र है, ठीक है। फिर बात कीजिए ऑडियोमीटर, नाम में ही दिख रहा है ऑडियो, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में इसको यूज किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है, ठीक है ना। ओडोमीटर की बात की जाए तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है ऑडियो और ओडो में, तो ओडो से आप ऑडी याद रख लीजिए, ऑडी गाड़ी आती है ना, ऑडी गाड़ी, ओडो से ऑडी याद रख लीजिए, ऑडी गाड़ी, ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओडोमीटर में क्या होता है ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का ये यंत्र है, क्या, ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो होती है ना उसी को मापने का जो काम लिया जाता है वो ओडोमीटर से लिया जाता है, ठीक है ना। ओडोमीटर क्या है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र, ठीक है। हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो हाइड्रो का मतलब समझ ही जा रहा है, नाम में ही दिख रहा है, हाइड्रो जल, ठीक, हाइड्रो जहाँ भी आएगा जल की बात की जा रही है, ठीक है ना, वहाँ जल की बात होगी। हाइड्रोमीटर जो होता है ना ये वाला यंत्र, ठीक, ये क्या है, ये काई के लिए यूज किया जाता है, द्रव या जल के घनत्व का मापन करने के लिए, ठीक ना, द्रव या जल के घनत्व का मापक यंत्र है ये हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रो की बात की जाए, ठीक, हाइग्रो, ये हाइड्रो है तो ये तो जल या द्रव हो गया, हाइग्रो की जब बात की जाएगी ना तो यहाँ पर आर्द्रता की बात की जाएगी, ह्यूमिडिटी की बात की जाएगी, आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है ना, सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइग्रोमीटर, और उधर सोनार जो बताया था ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर की बात की जाए तो इसका एक, पायरोमीटर का एक अन्य नाम है विकिरण तापमापी, विकिरण अर्थात रेडिएशन। पायरोमीटर की बात की जाए तो इसका जो यूज किया जाता है, काई में यूज किया जाता है, उच्च तापमान के मापन में यूज किया जाता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर, ठीक, जैसे 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है ना तो उसको इससे मेजर किया जाता है, तो कहीं कहीं पर नाम नहीं लिखा रहेगा, ठीक, तापमान उपमान नहीं लिखा रहेगा, पता है क्या लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, दे देगा ऐसे 1500 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है, इसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, ठीक, तो दिख रहा है ना ये 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, 1500, 2000 भी दे सकता है, ठीक, तो आप कौन सा टिक लगाएंगे, पायरोमीटर या फिर विकिरण तापमापी यंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1000 दे दें तब भी वही होगा, ठीक, तो ये ऐसा थर्मोमीटर है जिसका टेम्परेचर, ये ऐसा थर्मोमीटर है जो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर का मापन करता है, ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर देकर पूछ लेता है कि ये किससे मेजर करेंगे, 1000 दे दे, 2000 दे दे, 2500 दे दे, ठीक, ऐसे तो आप बता सकते हैं ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा। फिर बात की जाए पायर हीलियोमीटर की, तो ठीक, पायर हीलियोमीटर का यूज किया जाता है सौर विकिरण के मापन में, सौर विकिरण का जो मापन किया जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सौर विकिरण का, सौर विकिरण अर्थात सोलर रेडिएशन, ठीक है ना, सोलर रेडिएशन का जो मापन किया जाता है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, पायर हीलियोमीटर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितनी भी बातें इसमें है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर बात की जाए, 1 मिनट कुछ छूट गया क्या, हाँ ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर, लैक्टो से आपको याद आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस से आपने बायो में पढ़ा भी होगा, दूध से संबंधित है। लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, ठीक, उसके अपेक्षिक घनत्व होता है ना, डेंसिटी, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी का मापन किया जाता है, ठीक ना, लैक्टोमीटर से, ठीक, याद रखिएगा। किसके रिलेटिव डेंसिटी का मापन किया जाता है, सापेक्षिक या अपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है दूध के, याद रखिएगा, दूध के घनत्व का मापन किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, दूध के घनत्व का लैक्टोमीटर, ठीक है ना, ये ज़्यादा ही पेन चला दिया मैंने, लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व का मापन किया जाता है, ये याद रखिएगा, ये सारी बातें ध्यान में रहे या ना रहे। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व, अपेक्षिक घनत्व दिया हो या फिर घनत्व दिया हो, दोनों में आप ये टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। डायनामो की बात की जाए
तो डायनेमो का काम क्या है, ये देखिए, ये यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मतलब डायनेमो चलेगा ना तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक ऊर्जा पैदा होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होगी, विद्युत ऊर्जा पैदा होगी। ठीक, जैसे पवन चक्की कैसे घूमती है, पवन चक्की तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, घूम रही है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसकी वजह से घूम रही है, जैसे वो घूम रही है तो बिजली पैदा हो रही है। ठीक, तो वो डायनेमो के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ठीक, वो पवन चक्की जो है ना उसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ठीक है ना, मतलब वो घूम रहा है तो अर्थात वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और घूमने की वजह से जो ऊर्जा पैदा हो रही है अर्थात बिजली पैदा हो रही है वो विद्युत ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो डायनेमो ध्यान में रखिएगा। और डायनेमो के उल्टा ठीक इसको ध्यान में रखिएगा, विद्युत मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। विद्युत मोटर मैंने लिखा नहीं है, इसमें नोट नहीं किया, बट ध्यान में रखिएगा। डायनेमो याद रहेगा आपको तो ये भी याद रहेगा। डायनेमो का ठीक उल्टा इसमें सोचना है आपको। ठीक, इसमें उल्टा होता है, क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं अर्थात विद्युत ऊर्जा देते हैं विद्युत मोटर में। ठीक, देखा होगा ना अपने, मोटर जो लगी होती है पानी चढ़ाने के लिए, वो देखा होगा आपने, उसमें हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उसके बाद वो मोटर घूमती है। तो घूमना क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। ठीक ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब वो मोटर घूमती है, फिर पानी ऊपर चढ़ता है टंकी में। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। तो विद्युत मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं अर्थात विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो ये मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में, वो घूमने लगती है। ठीक, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा जरूर। फिर बात की जाए फेदोमीटर की, तो सागर की गहराई मापने का ये यंत्र है फेदोमीटर। ठीक है ना, बताया भी था मैंने, सागर की गहराई जो मापते हैं ना वो किस यूनिट में मापते हैं, मात्रक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, तो मैंने बताया था फैदम उसकी यूनिट है, तो फैदम से आप फेदोमीटर याद रख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोरिलेट करके ध्यान में रखते हैं तो। ठीक ना, हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा सोनार से और इससे। सोनार तो है कि कोई वस्तु का पता लगाना हो, कोई वस्तु समुद्र के अंदर हो, ठीक है ना, तो पता लगाना हो तो हम पराश्रव्य तरंगे भेजते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ठीक, उससे पता लगता है कि वस्तु कहाँ पर है। पराश्रव्य तरंगे अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, तो फेदोमीटर में क्या होता है, सागर की गहराई, ठीक ना, डेप्थ, सागर जो भी सागर है ना उसकी डेप्थ मेजर करने के लिए काई का यूज करते हैं, फेदोमीटर का। ठीक है ना, चलिए जायरोस्कोप की बात की जाए तो कोणीय वेग अर्थात एंगुलर वेलोसिटी को मापने में इसका यूज होता है। जायरोस्कोप का कोणीय वेग मापन यंत्र है। ठीक है ना, मापक यंत्र है कौन, जायरोस्कोप, ध्यान दीजिएगा। फिर बात की जाए फोटो से ही आप ध्यान में रख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा ना आपने। फोटोमीटर, फोटो जहाँ भी फोटो की बात आएगी मतलब प्रकाश की बात आएगी, सनलाइट की बात आएगी। फोटोमीटर अर्थात प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है फोटोमीटर। ठीक, फोटोमीटर। चलिए रेन गेज की बात की जाए तो ये तो नाम में ही दिख रहा है, रेन। ठीक, इसका अन्य नाम भी है, यूरोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर। ठीक, इसका काम क्या है देखिए, वर्षा, विशेषकर वर्षा ही ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन वर्षण अर्थात इसमें सब आ जाएंगे, वर्षा, बर्फ, ओला, ये सब चीज़ें हैं ना, उनकी मात्रा का मापन करने वाला यंत्र है क्या, रेन गेज। ठीक है ना, तो वर्षा ही ध्यान में रखेंगे रेन से तो काम चल जाएगा, चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक, स्फिग्नोमैनोमीटर की बात की जाए, स्फिग्नोमैनोमीटर की बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक, कौन, स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। ठीक, स्टेथोस्कोप की बात की जाए जो डॉक्टर लोग रखते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक, इसका यूज क्या है, तो ये यूज किया जाता है हृदय गति को सुनने में। ठीक, हृदय गति सुनने वाला यंत्र है। ठीक है ना, हार्ट बीट्स को सुनने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। ठीक, विंड वेन की बात की जाए, विंड वेन ये नाम में ही दिख रहा है, पवन की दिशा, डायरेक्शन। ठीक है ना, एयर का जो डायरेक्शन होता है ना, एयर की जो डायरेक्शन होगी, पवन की दिशा मापक यंत्र है विंड वेन, ध्यान रखिएगा, पवन की दिशा मापक यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो नाम में ही दिख रहा है स्पीडो, वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला। कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ पर जो था ये मैं एक बार मिटा कर लिख देता हूँ, ओडोमीटर, जो ऑडी से आपको ध्यान दिलाया था, ओडोमीटर। ठीक, तो वाहन जो द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना उसको मापने का वो यंत्र है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या है, वो वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र है, जो मीटर लगी होती है ना ऊपर, आपने देखा होगा गाड़ी में दिखते रहता है, गति, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड को बताने का ये यंत्र है। ठीक है ना,
और वो ऑडीमीटर जो बताया था दूरी, तय की गई दूरी को पता करने वाला यंत्र है। और ये गति प्रदर्शित करने वाला, गति जो दिखती है ना कि इतने किलोमीटर प्रति आवर से गाड़ी जा रही है, प्रति घंटा से गाड़ी जा रही है, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है, ये सब देखते होंगे आप। ठीक, तो ये हो गया स्पीडोमीटर। मैनोमीटर की बात कर ली जाए तो बैरोमीटर और मैनोमीटर में ये डिफरेंस है, वो वायुमंडलीय दाब के लिए यूज किया जाता है। और मैनोमीटर की बात की जाए तो द्रव या फिर गैसों का दाब मापने के लिए ये यंत्र यूज किया जाता है, मैनोमीटर। द्रव या गैसों का दाब मापक यंत्र है क्या, मैनोमीटर। लक्स मीटर की बात की जाए, ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है लक्स मीटर। रिक्टर स्केल की बात की जाए, ठीक है ना, रिक्टर स्केल आप जानते ही होंगे, ये तो बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला स्केल है, रिक्टर स्केल पर ही भूकंप की तीव्रता देखी जाती है। ठीक, हाँ, सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है। अब कहिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस मैं बता देता हूँ, माइनर डिफरेंस है, बट आप ध्यान में रखिएगा, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ दोनों भूकंप की तीव्रता से संबंधित है, ठीक है ना, दोनों उससे संबंधित है। देखिए रिक्टर स्केल क्या करता है ना कि भूकंप की जो तीव्रता होती है ना उसको रिक्टर स्केल पर दिखा देता है, मैग्नीट्यूड दिखा देता है, वैल्यू दिखा देता है, कितनी इंटेंसिटी का भूकंप है, ठीक है ना, वैल्यू दिखा देता है, ठीक, नंबर बता देता है। बट सिस्मोग्राफ क्या करता है, खाली डिटेक्ट करता है, ठीक ना, बस पता कर लेता है कि हाँ भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक, पता कर लेता है सिस्मोग्राफ। बट वैल्यू कौन दिखाता है, वैल्यू रिक्टर स्केल पर हम देखते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप खाली इतना भी ध्यान में रखेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है रिक्टर क्या कहा गया, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ का, तो काम चल जाएगा, ठीक ना। रडार की बात की जाए तो ध्यान रख सकते हैं, अब रडार अर्थात हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसका यूज क्या है, रेडियो तरंगों द्वारा, रेडियो वेव द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना, ठीक, बस इतना ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा रडार, ठीक है ना। अल्टीमीटर की बात की जाए तो इसका यूज होता है ऊंचाई मापने में, ठीक, ऊंचाई मापक यंत्र है अल्टीमीटर, ठीक, तो हवाई जहाज में इसका यूज किया जाता है अल्टीमीटर का, ठीक है ना, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में इसका यूज किया जाता है अल्टीमीटर का, ध्यान रखिएगा। पॉलीग्राफ क्या है भाई, पॉलीग्राफ है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, पॉलीग्राफ, ठीक है ना, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। वोल्टमीटर तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, वोल्टेज का मापन किया जाता है, ठीक है ना, मेजरमेंट किया जाता है वोल्टेज का, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, ठीक, वोल्टमीटर से वोल्टेज का, और पोटेंशियोमीटर से भी आप ध्यान में रखिएगा वोल्टेज का मापन किया जाता है, ठीक। हाँ, ईएमएफ और इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बट ईएमएफ मतलब यहाँ और इसमें ईएमएफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट खाली आप ध्यान में रखिए कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर में अगर ये भी पूछ ले, ईएमएफ भी पूछ ले, तो ये भी सही है, ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, लेकिन आप विशेष रूप से वोल्टेज ध्यान में रखिए, और पोटेंशियोमीटर में ये भी ध्यान में रख लीजिएगा ईएमएफ, ठीक, एक ही चीज़ है, माइनर डिफरेंस है, ठीक। तो देखिए मैं होप करूँगा, आई होप कि वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, और उसके बाद देखिए अगले वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अगले वीडियो में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।